वेलकम टू माय चैनल जर्नी विद अजय गाइस। मैं वो समा हूँ जैसे जिए तू मेरा जहां हूँ दिल हारी। जीना जी हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं। यही अपनी कहानी थी मियाँ पहले, बहुत पहले। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है। मैं कहानियां सुनाता हूँ। होता है कि आयकर मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी, तो ये जो आवाज थी ये मेरी आवाज थी जो मत करो शादी, बहुत बड़ा चल है। मैंने देखा है अपने ऑफिस में लोगों को शादियों के बाद। जरूरी भाई मेरा गाना आने वाला है। और बूजो को क्या है? क्या हो गया? आज मैं हूँ अपने बुई के साथ। बुई को घूमी जाना है, लेकिन मुझे ले तो रहा बाबू, आपको घर वाले कोई और ले जाएगा। हाँ अभी मैं जा रहा हूँ रहबर फैमिली के पास, क्योंकि वहाँ आज पंकज जीना जी आ रहे हैं, तो उनसे मिलेंगे। अगर आप पंकज जीना के बारे में नहीं जानते तो मैं नहीं बताऊंगा, आपको खुद पता चल जाएगा वहां जाके कि वो कौन है। उनसे मिलने को मैं बहुत वक्त से सोचा था कि उनसे मुलाकात होगी, और फाइनली दीपांशु भाई के थ्रू आज उनसे मुलाकात होगी हमारी रहबर फैमिली के साथ। और गाइस, अगर आपने मेरी रहबर फैमिली की वीडियो नहीं देखी है तो अभी एक बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ था, इसमें गुलजार सर का जब जन्मदिन था तब उसमें रहबर फैमिली ने वो कार्यक्रम रखा था शेर व शायरी का, तो वो भी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। लिंक में डिस्क्रिप्शन और आई बटन दोनों पे दे दूंगा। और अभी चलते हैं सीधे कमलवा गांजा। ये एक जगह है हल्द्वानी में जहाँ पे पंकज जीना जी आ रहे हैं। क्या हो गया फिर? आगे नहीं ले जा पाऊंगा घूमी ना, अभी मेरे को जाना है ना काम से। ठीक है, आपसे थोड़ी देर में मिलते हैं। जाओ, चलो जाओ जाओ जाओ। जाओ गाइस, फाइनली मैं यहाँ पे पहुंच गया और अभी प्रिपरेशन चल रही है। भाई को देखो, कोई मत सुनना। ये क्या भाला फेंक? मेरे चोपड़ा को दोगे टक्कर। तो गाइस अभी प्रिपरेशंस चल रही हैं। भाई सूरज भाई लगे पड़े हैं और कुछ ऐसा खूबसूरत नज़ारा है रूफ टॉप का। अंदर रेस्टोरेंट भी है। तो गाइस वो देखो छुप रहा है। देखो दीपांशु भाई, देखो आपको फीचर करके दिखाते हैं। चोली के पीछे क्या है? पोस्टर मत फाड़ देना भाई हीरो के चक्कर से। ना वैसे जरा बना मैकेनिक। फूल है गुलाब का, चमेली का मत समझना। ऐसे तो आपका सहेली का मत समझना। भाई सौरव जोशी। सौरव जोशी कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? पर्दे के पीछे। कौन मानुस? हाँ, आप देख सकते हैं कमलवा गांजा के जंगलों में। एक मिनट सब्र, रुको जरा, सब्र करो। क्या पुरानी पिक्चर में आता था जैसे तार है हाथ में, समझ जाओ, तार से कत्ल करेंगे। तो गाइस अभी मैं आया हूँ रहबर के कार्यक्रम में और मेरे साथ है अरविंद जी, जो एक बहुत ही पॉपुलर कॉमेडियन कम सिंगर कम एक्टर कम एडिटर कम थोड़ा पानी कम। आपको पता होगा जो सभी लोग आप आए हुए हैं, पंकज जीना उनका अचानक से कॉल आया कि मैं हल्द्वानी आ रहा हूँ और बैठ के कहीं पर 3-4 लोग मीटअप कर लेंगे। क्यों ना ऐसा किया जाए कि 50 लोग हम बैठ के बातचीत कर पाएँ। पहाड़ों से उठकर कोई बाहर जाना बहुत ही कठिन काम है। हवाली के वो रहने वाले हैं, स्कूलिंग जो है नैनीताल से ही हुई, उसके बाद उनकी जर्नी आगे को हुई। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा विद्या दीदी का कि वो यहाँ आई, क्योंकि अगर कहते हैं कि जैब मलिब है, बुजुर्गों का आशीर्वाद रहो तो हमेशा कामयाब होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी हमारे बीच में आने के लिए, और सभी का हार्दिक अभिनंदन है। ये आपके बीच में लकी भाई आएंगे। मेरा नाम लकी जोशी है और जो मैं सॉन्ग गाने जा रहा हूँ वो थोड़ा अनप्लग रहेगा। लेके आवे ले जाए, लेके आवे ले जाए, तेरी हदों से तेरी बशर है, अब तुझे भी जाना किधर है। मैं वो समा हूँ जैसे जिए तू मेरा जहां हूँ, तुझको जो पाया अब ये लम्हा ठहर जाए, थम जाए, बस जाए हम दोनों के दरमियां। वो इश्क दी मर्जी है, यही रब दी मर्जी है, तेरे बिन जीना कैसा खुद गर्जी है। तूने
रात में ओ तेरी नजरों ने कुछ ऐसा जादू किया, लुट गए हम तो पहली मुलाकात में, हाँ छुट्टी। बातें होती है विवाह की, बातें होती हैं विवाह की सोशल मीडिया के दरबार में। कभी कभी तो बच्चे भी पैदा हो जाते हैं सोशल मीडिया के दरबार में। हाँ, अब तो लगता है कि आने वाली पीढ़ी जिएगी अपनी जिंदगी भी सिर्फ सोशल मीडिया के दरबार में। धन्यवाद। इटका मूले जानू मिला में जोहार, इटका मूले जानू मिला में जोहार, आइए चैत बैसाखा। तो रहबर को अभी हाल ही में 2 साल पूरे हो गए हैं। तो रहबर ने मुझे क्या दिया, मैं उसके बारे में 2 लाइनें कुछ आपको बताना चाहूँगा। रहबर ने सबसे पहले मुझे मंच दिया और हल्द्वानी शहर में मुझे बहुत सारे दोस्त दिए, तो इसके लिए मैं रहबर का बहुत शुक्रिया करता हूँ। तो रहबर की कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा। तो कहानी की शुरुआत होती है नैनीताल की वादियों से। नैनीताल के 2 लड़के हैं जो कॉलेज में पढ़ते हैं, वो हल्द्वानी में। तो वो जो 2 लड़के थे, तो उन 2 लड़कों में से एक लड़का आप जिसको सभी जानते हैं दिबांशु के नाम से, और दूसरा लड़का था तालिब, जो अभी आज यहाँ पे नहीं है। मे भी आपने उसको किसी दूसरे इवेंट में देखा होगा। तो मैं ये चाहूँगा कि आप सभी लोग एक बार रहबर के लिए तालियां बजा दें। और जो रहबर का जो ये 2 साल है, मैं चाहता हूँ कि ये 2 साल कब 20 साल और 200 साल हो जाएं। हमारे बीच आ चुके हैं पंकज जीना जी। पंकज जीना जी आ गए हैं और अभी थोड़ी देर में हमारे पास आ जाएंगे ऊपर, तो थोड़ी देर रुकते हैं, मिलते हैं उससे। तो पंकज जीना जी हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग तालियों से इनका स्वागत करें। तो रहबर परिवार और हम सभी लोग जीना जी का यहाँ पे बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जीना जी जो कि एक आरजे हैं, एक सफल आरजे, हमारे बीच से निकले हुए ही और हमारी पहाड़ की वादियों से ही, और अभी एक इन्होंने बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। तो हम सभी इनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। तो तालियों से एक बार जीना जी का स्वागत कर दीजिए आप सभी लोग। तो इसके बाद मैं मैम को बुला रहा था। मैम अगर आप आगे 2 शब्द कहें। मैम को भी हाल ही में तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो मैं चाहूँगा कि मैम आए और 2 शब्द हमारे सामने कहें। सर्वप्रथम तो मैं आज ये रहबर संस्था को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि मुझे बुलाने के लिए। जीना हो ऐसा के किसी के काम आ जाए, मैं छोड़ दूं दुनिया मेरी तस्वीर रह जाए। कि गुजरे तेरी गली से दिल में एक दर्द था, गुजरे तेरी गली से दिल में एक दर्द था, खुदा ने पूछा मिट गया, मैंने कहा ये तो आसगी का फर्ज था। जो इस तरफ बैठे हैं इनका नाम पंकज जीना है, जो यहाँ पर बैठे हैं इनका नाम खगेन सर है। आपको मैथमेटिक्स पढ़ाई है और आप सर से मिलने आए, और ये गुरु के लिए सबसे बड़े सम्मान की बात है, सबसे बड़े सम्मान की बात है कि मिलने। और मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा, और सबसे बड़ी बात ये है कि सर ने मुझे भी पढ़ाया और मैं सर का जूनियर हूँ। तो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, पंकज जीना भी मेरा स्टूडेंट है। हमने बहुत इसको मारा भी है, बहुतों को मैंने इसको ये भी दी, पर ये भी अच्छा कलाकार है। बगल में वो भी मेरा स्टूडेंट है, ये भी मेरा स्टूडेंट है, वहाँ भी स्टूडेंट खड़े हैं हमारे, वहाँ भी स्टूडेंट खड़े हैं। वो पढ़ा रखा है, तो आगे चाह रहे हैं कि जीना जी और आगे है, फिर हम दोबारा इनसे मिलने आए, ऑटोग्राफ लें इनका, तो हमें भी अच्छा लगेगा। थैंक यू। बाद हमारे बीच में गौरव त्रिपाठी जी पहुँचे हुए हैं, तो जो हमें जगह दी है, जो पहला मंच दिया वो सर ने दिया। सर बहुत बहुत धन्यवाद। उस वक्त लगा कि इनके अंदर सिर्फ एक ही चाह है कि मुझे रेडियो में ही जाना है और आरजे ही बनना है और कुछ नहीं बनना। साथ ही मैं निवेदन करूंगा। थैंक यू। थोड़ा हम सब लोग मिलेंगे, बातें करेंगे। तो तीखर नाम से पेज चलता है हमारा फेसबुक इंस्टाग्राम का, अगर आप लोगों ने देखा हो कभी, तो उसी में आनंद नाम के एक लड़के ने शेर लिखा था कि यही अपनी कहानी थी मियाँ पहले, बहुत पहले, एक लड़की जान हमारी थी मियाँ पहले, बहुत पहले। रकीब यानी ये जो कॉम्पिटिटर होते हैं, रकीब आकर बताते हैं कि यहाँ दिल है वहाँ दिल है, ये हमको जानकारी थी मियाँ पहले, बहुत पहले। अभी एक और लाइन है इसके आगे, अदब से मांग कर माफी भरी महफिल में कहता हूँ, लड़की खानदानी थी मियाँ पहले, बहुत पहले। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है। मैं कहानियाँ सुनाता हूँ। आप में से सबके सबने मेरी आवाज़ सुनी है, और मैं बताता हूँ कैसे सुनी है। और आज से नहीं, कई साल पहले सुनी है। आपने रेडियो या टेलीविज़न पे एक एडवर्टीजमेंट सुना होगा
कि अरे शर्मा जी, आपने अपना इनकम टैक्स जमा करा लिया? अरे नहीं, इन इनकम टैक्स के चक्कर में मैं नहीं पड़ता। जी हाँ, भारत सरकार नजर रख रही है हर एक खाते पर। वो उसमें जिसमें बोलता है कि आयकर मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। तो ये जो आवाज थी, ये मेरी आवाज थी जो हिंदुस्तान के हर सिनेमा घर में, हर रेडियो पे और हर टेलीविजन पे चली थी। तो वो आवाजें जो आप इग्नोर कर देते हैं, उनमें से एक आवाज मेरी है। मैं कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं हूँ, लेकिन आप लोग यहाँ आ गए हैं तो ऐसा लग रहा, मतलब बिल्कुल हमारे वहाँ पहाड़ी में एक वर्ड है औजाट, डर जैसे लागणों की देर बैठी की यार कि गलत ना निकल जाऊँ मैं। ये तो कैमरे है। ये जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये एक फेलियर लड़की की है जो जिंदगी में कभी कुछ ठीक कर नहीं कर पाया। कि कहाँ से हम लोगों ने शुरू किया। एक छोटा सा गांव है जूलीकोट नाम से। जूलीकोट के बाहर भी एक चोपड़ा गांव है जहाँ मेरा घर है। जब इंटर कॉलेज में थे तब 9वीं में किसी से आंखें मिली और 11वीं तक प्रेम हो गए। उन दिनों प्रेम ऐसे नहीं होता था कि इंस्टाग्राम फेसबुक होती नहीं थी। दोस्त कहते थे तुझे हंस के देख रही थी, हम यकीन कर लेते थे और यकीन ऐसा हो जाता था कि उसके बाद तो उसी के ख्यालों में घूम रहते थे। 11वीं में प्रेम हुआ तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई। एक लाइन भी है कि प्रेम जब जिंदगी में आता है तो सबसे पहले बुद्धि भ्रष्ट करता है। तो बुद्धि भ्रष्ट ऐसी हुई कि ना किताबें अच्छे से पढ़ी गई, ना प्रेम अच्छे से निभा पाई। 12वीं में वो किसी और के साथ निकल गई। अखबार में खबर छपी कि फला लड़की प्रेमी पंकज के साथ फरार। हमारा नाम भी इत्तेफाक से पंकज था। फिर पॉलिटेक्निक में आए ना, एक लड़का था अंग्रेजी में बड़ा टपर टपर कर रहा था। फ्रेशर पार्टी थी हमारी और माइक पकड़ा हुआ था उसने। हम देखे पहली बार, चौंक गए, भाई आदमी बोल कैसे लगा है, कैसे आवाज आ रही है। तो वो थे प्रभाकर नारायण जो बैठे हुए हैं पीछे। तब लगा कि यार ये ऐसा कुछ करना चाहिए कि माइक को पकड़ना चाहिए। वहाँ डिप्लोमा में आए, 1-2 साल हुआ तो एंकरिंग करने लगे। एंकरिंग करते करते मजा आने लगा यार। मतलब लोग कहते हैं अरे आप वही जीना सर है ना जो बोलते हैं। एक हेमंत सर है हमारे। हेमंत सर का नाम जानते हैं आप लोग? कितने लोगों ने सुना है हेमंत सर का नाम? हेमंत बिष्ट। वो डीएसए में बोल रहे थे। वो तो डीएसए में बोल रहे थे ऐसे, सभी भाई बहनों को बता रहे हैं। मुझे लगा यार इस आवाज से मोहब्बत ना हो तो किससे हो। तब उस वक्त पे लगा शायद ऐसा कुछ किया जाए। तो ये 2 लोगों का बहुत ज्यादा महत्व रहा है। पॉलिटेक्निक तो हो नहीं पाई, वो अधूरी रह गई। जिंदगी में कुछ चीजें अधूरी हो जानी चाहिए, जैसे मोहब्बत, जैसे पढ़ाई, जैसे इंजीनियरिंग। तो इंजीनियरिंग अधूरी रह गई थी, लेकिन साइड से हमारा ग्रेजुएशन पूरा हो रहा था। तो दिल्ली गए ऐसे ही कुछ टाइम तक। सोचे थे भाई आवाज अच्छी है हमारी, घमंड हो गया था थोड़ा सा, हमको तो ले लेंगे। रेड एफएम के ऑफिस में पहुंचे, सिक्योरिटी गार्ड ने 5 धक्के देकर के बाहर निकाला। मैं एक साइकिल पकड़ी पुरानी, जाते वक्त धक्का मार के ले जाते थे। सुबह 3 बजे निकलते थे और पहुंचते थे 7 बजे। 40-45 किलोमीटर है, पैदल निकल जाते थे। निशा नारायणन एक लेडी है, बहुत ही पावरफुल लेडी है, सीईओ है रेड एफएम की। बिठा लिया सामने, कह रही है सो पंकज चल में बात हैं अपने बारे में बताओ बेटा। मैं कहा जी पहाड़ में रहते हैं और पहाड़ में रहते हैं, ऐसे नहीं करेंगे। मैं कहा रौनक से भी मिलाओगे? कह रही रौनक के साथ ही काम करोगे। तो फिर उन्होंने समझाया कि क्या बोलना है अगले आदमी को, ये बोल देना। इत्तेफाक से सिलेक्शन हो गया आवाज के दम पर। फिर जो रौनक भाई से सपने देखते थे मिलने का, उन्हीं का शो प्रोड्यूस कर रहा था मैं। वो था उनका एक बउआ का ना, एक जी न्यूज पे चलता था। एक काम करना शुरू किया, उसके बाद देहरादून आए। लेकिन उस सफर के बीच में आवाज पे बहुत काम किया, लफ्जों पे बहुत काम किया। नहीं तो सर जानते हैं कि पहली बार जब माइक पकड़ा था, अपने बारे में बताया था तो कैसे बोला था। अड़ के साथ एक सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि जब हम बात करते हैं तो हम सिर्फ बात नहीं करते, गा भी रहे होते हैं। जैसे कोई पूछे मुझसे मेरा नाम क्या है, मेरा नाम क्या, अरे मेरा नाम पंकज है। ऐसा होता है हम एक्स्ट्रा थोड़ा प्यार से, थोड़ा मोहब्बत से गा के बोलते हैं। लेकिन जब कभी रेडियो पे आवाजें होती हैं, वो किसी क्षेत्र से जुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए, बल्कि हिंदुस्तान से जुड़ी हुई आवाज होनी चाहिए। तो उस आवाज के लिए सालों रियाज किया। लफ्जों का सही उच्चारण जो होता है ना, वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो हम कहाँ जरूरी बोलने वाले लोगों में से एक थे। शाम हो गई है, आ जाओ बैठ जाओ, जिंदगी हमारी खराब है। तो फिर वहां से जिंदगी हमारी खराब है तक का सफर जो था, वो काफी लंबा सफर था। कॉर्पोरेट कल्चर में पहली बार कॉर्पोरेट कल्चर देखा था, हालत खराब हो गई थी। मतलब हमने देखा ही नहीं था ऐसा यार कि वो, मतलब वहां आप ऐसे नहीं बोलते, नॉर्मल नहीं रहते वहां पर। माय गॉड यू दिपाशु, माय गॉड। वही थोड़ा एक्स्ट्रा बनावटी होते हैं वो लोग। अब हम लोग सीधे साधे लोग हैं। हमारे यार कहाँ बैठे हुए, जमीन में बैठे, ओह नो 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 दैट्स आई कांट। तो
यहाँ वाले से अपने देसीपन को उन लोगों को सुनाना। और मैं रेडियो पे अक्सर लोगों को सुनता था, तो रेडियो पे लोग ऐसे बोलते थे, हेलो भाई आप सुन रहे हैं आरजे जय को, ये गाइस आज मैं निकला अपने घर से और मैंने देखा कि क्या मस्त माहौल है। ये ऐसे क्यों बोलता है यार, ऐसे क्यों नहीं कहता यार क्या हाल है, खाना खाया नहीं खाया। तो मैं जब रेडियो में पहली बार आया था तो मैंने यही बात बोली थी, मैंने कहा हाय कैसे हैं आप, मेरा नाम पंकज जीना है और मैं पहली बार रेडियो पे बोल रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं कैसे बात करूँगा, क्या बात करूँगा, लेकिन आज जब मैं सुबह रोटियां बना रहा था मेरी रोटियां जल गई, खाना नहीं खाया मैंने ठीक से। डर भी है कि आप लोग जज करेंगे तो क्या कहेंगे, लेकिन सुनो मैं बातें करने आया हूँ, अभी सुनो ये गाना और सुनते रहो रेडियो सिटी। मेरा नाम है पंकज जीना। ये किया, यकीन मानिए सर अगले दिन ऐसा था कि घर पे मतलब जो स्टूडियो था मेरा, वहाँ लोग रोटी सब्जी लेकर के पूड़ियाँ लेकर के पहुँच गए थे। आज मैं हिंदुस्तान का शो करता हूँ, मेरा एक पॉडकास्ट है हैशटैग किस्सा नाम से। कल भी आज भी अगर आप लोग कभी 91.9 लगाएंगे यहाँ बरेली में तो रात को 11 से 12 आपको सुनाई दे। वो लड़का जो फेलियर होकर के अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाता गया, तो मैं वही लड़का हूँ और मैं कहानियों वाला लड़का हूँ, ये मेरा सफर है। शुक्रिया। रामनगर से आ रहे थे, एक शो था मेरा उत्तराखंड गॉट टैलेंट के नाम से, मेरे को भी ट्रॉफी पकड़ा दी थी उन्होंने, किसी से नजरें मिल गई थी। मैं जब भी कहानियां सुनाता हूँ मेरे ख्यालों में होती है एक लड़की जो थोड़ी पागल है, थोड़ी अलहर है और बेपनाह खूबसूरत है। उससे बातें हर रोज करता हूँ, उसे बाहों में भी रोज भरता हूँ, मगर ये बस ख्यालों में होता है और यही एक तरफा प्यार में होता है। ऐसी कर लेंगे ठीक छो, शर्माते बहुत हैं लकी। लोग कहते हैं कि इनकी मुस्कुराहट पे बहुत लोग दिल हार जाते हैं, कई तो मेरे कांटेक्ट में भी हैं ऐसे। तो तब हम बैठे थे जीएलएच पे, किसी ने कहा कैसे लगते हैं हम, बताइए ना। अब ये सवाल लड़कों से पूछ लेना है कि कैसी लगती हूँ मैं, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है जवाब देना। तो तब जवाब दिया था 1-2 दिन सोच करके, मैंने कहा मैं बताऊंगा तुमको, तुम थोड़ा रुको, तो ऐसे थोड़ी पूछ लेते हैं कैसी लगती हूँ, फिर तुम नहीं यार पसंद वसंद नहीं करते हो मेरे को, तुम ऐसे ही कहते रहते हो, दुनिया भर को सुनाते रहते हो अंटे शंटे, मेरे को नहीं कुछ नहीं लिखते। अब जैसे तैसे लिख ला करके मैं लिख गया था कि अच्छी लगती हो तुम, वजह का पता नहीं, बस अच्छी लगती हो तुम, मुस्कुराते हुए किसी बात पे, गुनगुनाते हुए ख्यालात पे, सच में जचती हो तुम, देखो वजह का पता नहीं, बस अच्छी लगती हो तुम। छोटी छोटी बातों पे परेशान होने से, मेरी तारीफ करने पर हैरान होने से थोड़ी बच्ची लगती हो तुम। मॉल बन गया सर, मतलब हमारा वो जो प्रीमियम पॉलिसी थी तकरीबन नहीं भी चली होगी, 6-7 महीना बिल्कुल सिक्योर रहा, फिर उसके बाद अचानक से किसी ने एफडी तोड़ दी और फिर वही हुआ जो हर किसी के साथ होता है। हम 4 दिन देवदास बने, 5वें दिन आ गए अपनी लाइन पे माइक पकड़ करके, चलो भैया इवेंट करते हैं नया वाला। तो देवी और सज्जनों, अगली आवाज आपके बीच आ रही है लकी। लकी अपने दिल की धड़कनों को थामते हुए आपको शाम की तरफ ले जा रही हैं, तो एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए लकी का। धन्यवाद सभी का। मैं जो सॉन्ग गाने जा रहा हूँ वो है दीन धरी के, वो मेरा ही सॉन्ग गाया हुआ है और उसमें जो फीमेल सिंगर है वो आरती मुडेला। दिन ढलेगे रात है चांद तार संग, उम्र काटूं के संग, दिन ढलेगे रात है चांद तार संग, उम्र काटूं के संग, जिट उलो के चेतुले अजलनी आए, परदेस जाइया बटी मैं मस जुड़ाए, दिन ढली गे रात गे चांद तार संग, उम्र काटूं के संग। ये मिलन तुम करना दही होते वैरायटी पे तुम्हारे इंतजार करते हुए, कभी ना बैठोल तो तगड़े ले जोल तुमों के गाँव के चक्कर लगो, एक काम करो एक नानी सी झोपड़ बने लियो और मैं गोरबाचले बात लियो और लकड़ जले पे खान पको। मैंने सोच रखो कभी तुम आया बाहर तो ले जोल तुमों के गोरबाचू दगड़ बाओ और उसके बाद वापस लो
जब ब्याह हुई तो मैं अलाव जगह कर करती कह है तुम कोई गीत बोल और बोल कि दिन ढली के रात आएगा। और मैं पिछले 15 सालों से रंगमंच से जुड़ा हुआ हूँ। पिछले 10 सालों से खुद को बैचलर ही बताता हूँ। ऐसे ही एक मंच पे सामने से एक महिला खड़ी होकर बोली, माइक बंद करो, उसका इसको नीचे भेजो। मैंने कहा था लाइट मारो, देखा मेरी वाइफ है। मैंने कहा इसको किसने इन्विटेशन दे दिया भाई। वो पत्रकार इंटरव्यू वगैरह लेते हैं तो मेरे नाम के आगे युवा लिख देते हैं। मैंने भैया हाथ जोड़ के विनती है युवा मत लिखना, 40 साल हो गए भैया, कब तक युवा बताएंगे अपने को। पहाड़ का युवा सीधा ही क्यों होता है? पहाड़ का युवा सीधा इसीलिए होता है क्योंकि यहाँ के रास्ते टेढ़े मेढ़े हैं, लेकिन लोग यहाँ के सीधे हैं। जी बिल्कुल। पप्पू दा लीजी जो तुम्हारे दिल में प्रेम छी, वो लीजी दुल्हन। मैं जिंदगी में कभी भी कुछ भी कर पाया हूँ तो उसके पीछे वजह एक ही इंसान है, पप्पू कर की। तो दा जब बिठाते थे साथ पे, वो शमी नारंग की आवाज़ चलती थी मेट्रो में, जो बोलते हैं कि अगला स्टेशन आनंद विहार है। तो मैं कभी भी उस तरीके से नहीं बोल पाता था, तो दा मुझे इंटरव्यू सुनाते थे और कहते थे तू इसको सुन, अगला स्टेशन। और जब मैं बोलता था मैं ऐसे बोलता था अगला स्टेशन आनंद विहार है, तो फिर वो मुझे मारते थे, कहते क्या कर रहे ऐसे कहते हैं तो अपना सुधार इसको। तो वो आदमी ऐसा था जिसने मेरे लिए ख्वाब देखे। कहता डॉक्टर साहिबा के बारे में कुछ। डॉक्टर साहिबा एक सीरीज ऐसी थी, हर बहुत अच्छी थी वो। मैंने जब मिलती थी तो बोलती थी जीना जी कैसे हो। बहुत बहुत अलग लड़की थी वो। तो उसको कहना चाहता था कि मैं सुनो, कुछ कहना है तुमको। एक बात है जिसे बोला नहीं अब तक, एक राज है जिसे खोला नहीं अब तक। आज सब कहना है तुमको, सुनो कुछ कहना है तुमको। उसके सामने ना मेरी हालत बहुत खराब हो जाती थी, तो तब लिखा था कि कुछ कहने को होता हूँ जिस वक्त कभी लब सिल जाते हैं उस वक्त ही इन्हीं लबों से छूना है तुमको, सुनो कुछ कहना है तुमको। उससे मोहब्बत तो इतनी ज्यादा थी कि आज भी जिक्र कर रहा हूँ तो जबान लड़खड़ा गई है मेरी। वो डॉक्टर साहिबा नहीं थी लेकिन उसे डॉक्टर साहिबा बना दिया था। फार्मासिस्ट थी। अच्छा तुम्हारी नजर थी वहां, तुम यहाँ थे। हम अक्सर कॉलेज की कैंटीन के बाहर बैठते थे। वो आती थी माँ साहब से समोसे के लिए लड़ जाती थी। वो जब देखती थी तो ऐसा लगता था कि जिंदगी जो है ना यही है, एक अकेली लड़की जिसके लिए सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं। टाकुला कैंप के दिन नैनीताल पे मॉल रोड पे उसके साथ घूमना, ठंडी सड़क जो बंद हो गई है उस पर उसके साथ चलना, नाव पे पहली बार इतनी उंगलियां टच हुई थी, बस स्वर्ग पहुंच गए थे। जिंदगी में कभी मौका लगेगा तो एक जन्म लेकर के आएंगे सिर्फ डॉक्टर साहब के। इतनी मोहब्बत करेंगे कि वो भी अलग करने का ट्राई नहीं करेगा। जैसे आपने भी बताया कि पहाड़ियों का जो रहता है कि शादी और शादी, जिंदगी और जिंदगी, तो उस फर्क को मिटाने के लिए आपने मतलब कितनी मेहनत करी उसके लिए? फोक में बोलते हैं कोई बात को, पहाड़ी में शाम ही होता है। फोक में यानी राजस्थानी में जब आप बोलेंगे पधारो मारे देश होता है, पधारो मारे देश नहीं होता। फोक और हिंदी के फर्क को समझना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, टोन काटने के लिए, जो टोन बोलते हैं लोग, उसको काटने के लिए सबसे अच्छा तरीका है आप पहले तो ना अपने दोस्तों से बात करना बंद कर दीजिए, क्योंकि वो माहौल बड़ा खराब करते हैं। मतलब मैं ये सच बता रहा हूँ, मैंने किया था ऐसा। उनसे बात करेंगे अब तो फिर अपनी जोन में बात करेंगे, क्या कर रहा है बे काइंड ऑफ। तो आपने ऐसे बोलिए जब बात करनी है किसी से, हाँ मैं ठीक हूँ, तोड़ तोड़ के बोलिए। और तकरीबन 2-3 महीने तक लगातार प्रैक्टिस करिए, अकेले रखिए, आइसोलेट करिए खुद को। जब तैयार कर लें अपने आप को, उसके बाद दुनिया के सामने लाइए। वह सवाल नहीं है। मैंने कल ही आपकी YouTube में बोगनवेलिया पेड़ के लिए वो जो आपने स्टोरी लिखी थी, मैंने वो सिर्फ सुनी पहली बार और मतलब इतनी इमोशनल सी मैं हो गई थी। मैंने उसी टाइम अपनी कजिन को मैसेज किया कि मतलब मुझे पता नहीं था आरजे वगैरह, मतलब मैं इतनी वो नहीं होना इसमें। पहले मैं रहबर में थी तो मैंने लेफ्ट कर दिया था क्योंकि मेरा फोन बहुत हैंग करता था। वो ग्रुप के इतने सारे मैसेज आते थे। मैंने कहने के लिए कि तुमने वो कहानी सुनी, और जहां तक कविताएं और कहानियां लिखने का है, मैं ना ये कहना चाहता हूँ मतलब अपने सारे दोस्तों से, आप ना आम आदमी के लिए लिखिए। देखिए साहित्य जो लिख रहे हैं वो बहुत खूबसूरत लिख रहे हैं, लेकिन कुछ ना ऐसा हिस्सा भी रखिए जो एक रिक्शे वाला समझ सके। जैसे आप कहेंगे ना रवि की किरणें आती हैं धरती पर, ये बहुत दिमाग वाला इंसान समझेगा। लेकिन अगर आप कहेंगे मैंने देखा एक मजदूर के चेहरे पर था पसीना,
सूरज की किरणों में खींच रहा था वो रिक्शा। तो उस रिक्शे वाले के लिए कहानी कहिए, एक ऑटो वाले के लिए कहानी कहिए। जैसे अभी शुरुआत में बताया कि आप एक बहुत ही मध्यम परिवार से गए हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपने उनके सपने कंप्लीट कर दिए? ट्रीट करने की दीपक भाई, कल ऐसा हुआ कि मैं जैसे घर पहुंचा जोलीकोट, तो मेरे चाचा ने मेरा बैग ले लिया जाते ही, इज्जत बोले ला बेटा मेरे को बैग दे, तो और भी चीजें जो थी वो ले ली मेरे से। फिर मेरे कंधे पे 10 किलो का एक आटे का कट्टा और एक चोकर वाला रख दिया, बोले कि ले जाओ। तो यही है, घर वाले कभी नहीं मानते, वो उनके लिए आप वही रहो, और ये जरूरी भी है। शादी हो गई है या अभी गर्लफ्रेंड वाली? लग रहा मेरा शादी वाला अभी पापा को गर्लफ्रेंड वाली बात बता दे। नहीं, वो तो पहले वाला ना, जब दिमाग खराब था उन दिनों, तो ऐसा होता है। प्रेम आता है, माथा चूम के बुद्धि भ्रष्ट कर जाता है, एक लाइन है किसी के लिखी हुई, यही सब। मत करो शादी, बहुत बड़ा संसार है। मैंने देखा है अपने ऑफिस में लोगों को शादियों के बाद। अभी क्या उम्र है आपकी? देखिए, ये मुझे मालूम है लड़कियों से उम्र नहीं पूछनी चाहिए, लेकिन इसके साथ एक और प्रावधान जोड़ा जाए सर, ये है कि रेडियो जॉकी से भी उसकी उम्र ना पूछी जाए। एक शेर है कि सितारों को आंखों में रोशन कर लो, बड़ी देर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना। बाय, ठीक है, लव यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। आखिरी सवाल है, शहरों की इतनी चकाचौंध दुनिया, फिर भी आपका हर मैं वीडियोस देखता हूँ यूट्यूब में, पहाड़ों का प्रेम, पहाड़ों से प्रेम जो है हर वीडियो पे आपका झलकता है। बस ऑप्शन नहीं है पहाड़ को प्यार करने के अलावा, मेरी महबूबा ही वो है ना। और रही बात, मुझे कई लोग ये भी लिखते हैं भाई पहाड़ों से इतना ही प्यार है तो पहाड़ों में चला जाना। तो मैं बताना चाहता हूँ कि मैं नेशनल लेवल पे रेडियो को रिप्रेजेंट करता हूँ, जो मेरे नैनीताल में रह करके नहीं हो पाएगा। पंछियों को उड़ने के लिए घोंसला छोड़ना पड़ता है, आपको भी मौका लगे घोंसला छोड़िए, उड़िए जी भर के, लेकिन अपने कदम पहाड़ में रखिए। और अगर आप बाहर भी रहते हैं तो वहां भी पहाड़ को रखिए। एक जगह पे रह के, गौतम बुद्ध कहते थे एक जगह पे रह करके ज्ञान नहीं बढ़ता, तो जहां जाइए पहाड़ फैलाइए, लोगों को बताइए कि प्राउडली कहिए। जैसे कई लोगों को मैंने देखा है, पंजाबी बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोल लेते हैं, अपने पहाड़ी लोग, तो आप पहाड़ी बोलिए, लोगों को पहाड़ी। मैं बनारस में पहाड़ी सिखाता हूँ लोगों को, घाट पे बिठा करके, यार बैठ तो मैं बताऊँ मैं। तो ये जरूरी है, उनकी जबान पे ये चीज आ जाए जिस दिन उस दिन तुम्हारी सफलता। तो इसलिए पहाड़ पे जरूर है। शुक्रिया, मोहब्बतें सबको मैसेज भी किया था। अजू कहाँ है अजू? रिप्लाई क्यों नहीं करता रे तुम? ये एक्चुअली चैटिंग में जब बिजी रहता है तो वो होता है। ये लड़कों में जो वो है कि रात रात भर सेटिंग को चैटिंग पे बुलाते हैं, ये इंटरनेट पर भाव रहे हैं जो रात कटाते हैं। आपसे चाहूँगा, आप जैसा कोई नहीं है, और आपकी आवाज़ तो मैं बहुत बड़ा फैन हूँ आपका। आई लव यू। तो दीपांशु और मेरा काफी अच्छा याराना रहा है, तो काफी अच्छे बुरे दोनों दौर हमने देखे हैं। वक्त है कि हमारा अपना न्यूज हाउस हम हल्द्वानी पे लॉन्च कर रहे हैं, जो कि होगा उत्तराखंड का फर्स्ट ट्रैवलिंग बेस्ड न्यूज चैनल, डिजिटल चैनल। और मैं जो नाम अनाउंस कर रहा हूँ उसका नाम है पगडंडी। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत। कहते हैं दुनिया में कुछ लोग अपना रास्ता बनाते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उन रास्तों को बनाते हैं जिसे किसी ने ना बनाया होता है। दीपांशु उनमें से एक है। और पगडंडी, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग पगडंडी का हिस्सा बनेंगे। इस पगडंडी में जुड़िए, बांटिए इसको, और रास्ता बताते रहिए कि भैया यहाँ से चले जाओ। जैसे हमारे पहाड़ों की आदत होती है ना, हम रास्ता एक दूसरे को बताते रहते हैं, अरे कहाँ जाना है, गोपाल का क्यों, यहाँ से चले जाओ, ऐसे तो यही आपको करना है पगडंडी के साथ जुड़ के, जो कि ट्रेवल बेस है पूरा का पूरा। इसमें व्लॉगिंग के दौर पर पहली बार आप खबरें देखेंगे। सुन ले दगड़िया बात सुनी जा, बात सुनी जा तू मेरी। क्या बात है यार, बहुत खूबसूरत, ये भी अंदाज छोड़ा ना, बहुत। आपने देखा होगा रोटी बैंक थोड़ी थोड़ी मदद करना अगर कभी हो सके। इसमें क्या क्या देना होता है? रॉ मटेरियल, राशन दे सकते हैं आप लोग, टाइम दे सकते हैं, और आजकल जैसा ठंड का सीजन आ रहा है तो आप लोग अपने पुराने यूज्ड जो भी कपड़े हैं देने योग्य वो भी आप दे सकते हैं, हम उसे जरूरतमंद तक पहुँचाएंगे। हम किसी को बुला रहे हैं और लोग सुन रहे हैं। आज तक ऐसा ही होता कि सुनने वाले ही बोल रहा है, बोलने वाले ही सुन रहा है। तो पहली बार है कि हम सभी लोग ने सुना, अच्छा सुना, और आप यहाँ हम कोशिश करेंगे कि आपको हर महीने कोई ऐसी आवाज़ से, कोई कुछ ऐसे लोगों से, चाहे वो किसी भी क्षेत्र पे हो, उनसे मिलाया जाए और इस तरह का कुछ अच्छा सा माहौल बनाया जाए। बाकी क्या चाहिए ज़िंदगी पे। थैंक यू वेरी मच। और किसी को बुरा लगा हो किसी बात का या कुछ ऐसा लगा हो तो उसके लिए मुआफ़ी है। एक बार गुलजू का नाम लेकर गई, जय गुरुदेव था। ये ब्लॉगर हैं जर्नी विद हसारजे वाले।
नहीं नहीं, हम तो बाद में देख लेंगे। तुम जाओ एसआर जी। हाँ हम दोनों नहीं गाते, मेरा आप खराब और भाई ने गाया। हाँ हाँ सुना नहीं यार, तुम लोगों को सुनना भी था यार, ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। मैंने बुला है को कल, फिर वक्त आएगा। मैं अगली बार आऊंगा सिर्फ सुनने के लिए आऊंगा। मैं इसको बोला था सुनने के लिए आएंगे। पकड़ा दिया भाई, ये कॉलेज में भी ऐसे करता था। लाइट बैग में रखी है सही सलामत। मार्टिन को हमारा प्रणाम बोलिए साहब। लाइट बैग में रख दिए हैं सही सलामत। मालकिन को प्रणाम बोलिएगा कह रहे हैं। तो भाई बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। पंकज सर के संग मिले, बातचीत हुई, बहुत मज़ा आया। और सूरज भाई का शुक्रिया, दीपांशु भाई का शुक्रिया जिन्होंने मुझे इनवाइट किया यहाँ पे। वैसे मैं आ ही जाता अब तो इतना भाईचारा हो गया, अब तो बिना बोले आ जाऊँगा। तो गाइस इसी के साथ इस ब्लॉग को खत्म करते हैं। होप आपको ये ब्लॉग, ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, चैनल में तो सब्सक्राइब कर देना। और गाइस बहुत जल्दी मेरे 3000 सब्सक्राइबर्स भी होने वाले, तो वो भी कंप्लीट करा दो। उसके साथ 1 लाख व्यूज़ हो चुके चैनल पर, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरा गाना आ रहा है 20 तारीख को, तो ज़रूर सुनिएगा। तलाश भाई और हमारा दोनों का है, तो ज़रूर सुनिएगा। तलाश के बाद 2 गाने और आने वाले हैं बहुत जल्दी, अलग अलग चैनल पे। बंद करो कर रहा है यहाँ से। इसी के साथ इस ब्लॉग को एंड करते हैं। होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल में तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइस, नीचे रख दिया। मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। लव यू, अल्लाह हाफ़िज़, जय हिंद।